को बचपन से ही पढ़ाया जा रहा है। अभी पिछले दिनों मोहन भागवत जी ने ये कहा कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद देश को असली आजादी मिली। देश में आजादी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है और इस पर लगातार बहसबाजी हो रही है, लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। ऐसी स्थिति परिस्थिति में हम लोगों को ये समझने की जरूरत है कि आखिर इस देश के जो असल बासिंदे हैं, जो इस देश के मूल निवासी हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में जिनको ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी कहा जाता है, उनके लिए देश की आजादी के क्या मायने हैं। अगर आजादी की हम बात करते हैं तो पहले हमको गुलामी की बात समझना पड़ेगा कि हम किन लोगों के गुलाम थे और कैसे आजाद हो गए। जब हम इतिहास पढ़ते हैं या जब बार बार चर्चा होती है तो दो प्रकार की गुलामी की चर्चा होती है। एक अंग्रेजों की गुलामी की चर्चा होती है और दूसरा मुगलों की गुलामी की चर्चा होती है कि मुगलों ने इस देश को गुलाम बनाया और अंग्रेजों ने इस देश को गुलाम बनाया, इस बात की चर्चा होती है। लेकिन जब हम इस देश के सोशल स्ट्रक्चर को देखते हैं, सामाजिक ढांचे को देखते हैं, जब हम इस देश में जो देश के मूल निवासी हैं उनकी स्थिति को देखते हैं कि उनको किस प्रकार से जातियों में विभाजित किया गया है, किस प्रकार से वर्ण व्यवस्था के आधार पर उनको शूद्र और अछूत घोषित किया गया था इतिहास में, और किस प्रकार से उनको उनके सभी प्रकार के मौलिक अधिकारों से वंचित किया गया था, जब हम इस बात को देखते हैं तो हमें ये दिखाई देता है कि ये जो सोशल सिस्टम, ये जो समाज व्यवस्था जिसकी वजह से जो इस देश के असल बासिंदे लोग थे, इस देश में बहुत सारे जो बहुसंख्यक लोग थे, उनकी स्थिति को बद से बदतर किया गया था और उनके सभी प्रकार के मानवीय अधिकार खत्म करके उनको गुलाम बनाया गया था। तो ये जो सोशल सिस्टम बनाने की व्यवस्था बनाने की बात है, ये सोशल सिस्टम गुलामी का अंग्रेजों के द्वारा भी नहीं बनाया गया और जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो ये बात पता चलती है कि मुगलों के द्वारा भी ये सोशल सिस्टम नहीं बनाया गया। तो ये सवाल खड़ा होता है, जिस सोशल सिस्टम ने हमको इतने बड़े पैमाने पर गुलाम बनाया और हमारे सभी प्रकार के मौलिक अधिकार हमसे छीन लिए, वो सिस्टम बनाकर गुलाम बनाने वाले लोग कौन थे। जब इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इस देश में मुगल बाद में आए, इस देश में अंग्रेज बाद में आए और अंग्रेजों और मुगलों से पहले यूरेशिया से चल करके ब्राह्मण लोग इस देश में आए। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 21 मई 2001 को एक रिपोर्ट छापी। उस डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक भारत में जो ब्राह्मण रहते हैं उनका डीएनए यूरेशियन लोगों से मिलता है, अर्थात ये लोग मूल भारतीय लोग नहीं। जब हम इतिहास की किताबें पढ़ते हैं तो इतिहास की किताबों में हमें आर्यों के आगमन से लेकर के वर्ण व्यवस्था का निर्माण, जाति व्यवस्था का निर्माण, ये सारी बातें मिलती और इन सारी बातों के आधार पर यह बात साबित होती है कि अंग्रेजों और मुगलों के आने के पहले ब्राह्मण इस देश में आए और ब्राह्मणों ने इस देश में वर्ण व्यवस्था बनाई और वर्ण व्यवस्था बनाकर अपने को सबसे ऊपर रखा और ब्राह्मणों को सर्वोच्च रखने के लिए सबको नीच बनाया। अपने से नीचे क्षत्रियों को रखा, क्षत्रियों के नीचे वैश्यों को रखा और वैश्यों के नीचे शूद्रों को रखा और शूद्रों से भी नीचे उन्हीं में से कुछ लोगों को निकालकर अछूत बनाने का काम किया। इन लोगों को पढ़ने लिखने के अधिकार से लेकर, धन संपत्ति रखने के अधिकार से लेकर, बोलने सुनने के अधिकार से लेकर, कुर्सी पर बैठने के अधिकार से लेकर सभी प्रकार के मौलिक अधिकारों से वंचित करने का काम किया और वंचित करके गुलाम बनाने का काम किया। और यह कहा गया मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में कि अपने से ऊपर के वर्णों की सेवा करना ही इस देश में शूद्रों और अतिशूद्रों का धर्म है। तो इसके आधार पर यह बात कही जा सकती है कि अंग्रेजों और मुगलों के पहले ब्राह्मणों ने इस देश के असल बासिंदों को, इस देश के मूल निवासियों को गुलाम बनाया। इस देश से अंग्रेज चले गए, इस देश से मुगल चले गए और जो बचे कुचे थे वो भी खत्म हो गए और इस देश में ये जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी, इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था को भी खत्म करने के लिए एक लंबा संघर्ष हुआ। 1848 से राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले, माता सावित्री बाई फूले, फातिमा शेख ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया
और बाद में छत्रपति साहू जी महाराज ने इस आंदोलन को एक दिशा दी और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब इस आंदोलन का नेतृत्व किया तो उन्हें संविधान लिखने का मौका मिला। तो उन्होंने भारतीय संविधान में ये जो सारी गुलामी की व्यवस्था थी, इस गुलामी की व्यवस्था को खत्म कर दिया और समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के आधार पर भारतीय संविधान बनाया। सभी को सबके हक अधिकार सुनिश्चित किए और जिन लोगों को वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था बनाकर हजारों साल से पिछाड़ा गया था, उन लोगों को भी राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए तमाम प्रकार के प्रावधान किए। लेकिन अब एक तरफ संविधान है जो हमें आज़ादी देता है, इसलिए अगर इस देश के असल बासिंदों के बारे में सोचा जाए, उनके बारे में समझा जाए, इस देश की महिलाओं के बारे में समझा जाए जिनको पढ़ने तक से रोका गया था, तो हम ये कह सकते हैं कि 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान लागू हुआ तब वास्तविक आज़ादी हम लोगों को मिली, क्योंकि हम लोगों को हजारों साल से जो अधिकार नहीं थे वो अधिकार भारतीय संविधान ने दिया और इंसान बराबर है ये व्यवस्था लागू किया, वन वोट वन वैल्यू लागू किया और सभी प्रकार के अधिकार देकर संवैधानिक रूप से हम लोगों को आज़ाद कर दिया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बनाकर हम लोगों को संवैधानिक अधिकार देकर तो आज़ाद कर दिया, लेकिन उन्हें इस बात का डर था, उन्हें इस बात का खतरा था कि अगर ये संविधान चलाने वाले लोग नहीं ठीक होंगे तो ये संविधान ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाएगा और जो लोग हजारों साल से अधिकार वंचित हैं, शोषित हैं और गुलाम बनाए गए हैं, वो आगे भी गुलाम बने रहेंगे। ये आज दिखाई दे रहा है। आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत इस बात को कह रहे हैं कि उनको आज़ादी महसूस हो रही है, लेकिन वहीं इस देश में जो करोड़ों पिछड़े वर्ग के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, माइनॉरिटीज के लोग हैं, क्या उनको भी आज़ादी महसूस हो रही है? किसी को मूंछ रखने की वजह से पीटा जाता है, किसी को घड़ा और मटका छूने की वजह से हत्या हो जाती है, घोड़ी पर चढ़ने की वजह से पीटा जाता है। इस देश में ओबीसी इतनी बड़ी संख्या में है, जानवरों की गिनती हो रही है मगर ओबीसी की गिनती नहीं हो रही है, संख्या के अनुपात में हक हिस्सा नहीं मिल रहा है, आदिवासियों को उनके जल जंगल जमीन से खदेड़ने की साजिश चल रही है और जिस राम मंदिर प्रतिष्ठान से आज़ादी की बात हो रही है, उसी राम मंदिर निर्माण के लिए तमाम ओबीसी के लोगों ने कुर्बानी दिया, विनय कटियार, कल्याण सिंह, उमा भारती, परवीर तोगड़िया जैसे लोग। लेकिन जब राम मंदिर का ट्रस्ट बना तो एक भी ओबीसी को उस ट्रस्ट में नहीं शामिल किया गया। तो क्या ओबीसी भी आज़ाद है? क्या ओबीसी को भी हक अधिकार मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। एक तरफ मंडल कमीशन की लड़ाई चल रही थी, दूसरी तरफ आरएसएस बीजेपी के लोगों ने मंदिर मस्जिद का मामला खड़ा किया और ओबीसी के लोगों को मंदिर मस्जिद के मामले में उलझाया और जब मंदिर बना तो घंटा बजाने के लिए भी ओबीसी के लोगों को नहीं रखा। अगर उस समय ओबीसी के लोग जागृत होते और मंडल कमीशन की लड़ाई लड़ते, 52% ओबीसी को अगर 52% हिस्सा मिलता तो 52% नौकरियां मिलती तो लाखों करोड़ों नौकरियां ओबीसी समाज के लोगों को अब तक मिली होती और इससे ओबीसी मजबूत हुआ होता, सशक्त हुआ होता। लेकिन इस देश में आरएसएस बीजेपी के द्वारा एक रणनीति खेली जा रही है, पॉलिसी खेली जा रही है। वो पॉलिसी ये है, वो नीति ये है कि इस देश में हिंदू और मुसलमान की लड़ाई लगाया जाए, मंदिर और मस्जिद की लड़ाई लगाया जाए और मंदिर और मस्जिद की लड़ाई लगा करके देश के ओबीसी, एससी, एसटी को गुमराह करके 3.5% लोगों के पीछे खड़ा करके इस देश की सत्ता और व्यवस्था पर कब्जा किया जाए और फिर इन लोगों के जो हक अधिकार हैं उन हक अधिकारों को समाप्त किया जाए। पहले भी ऐसा मंडल कमीशन के समय कमंडल की लड़ाई छेड़ करके किया। आज जब देश में जाति जनगणना की लड़ाई चल रही है, ईवीएम की लड़ाई चल रही है और लगातार हम लोग इसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं, जेल भरो आंदोलन 9 अप्रैल को करने जा रहे हैं और फिर भारत बंद करने जा रहे हैं, तो आरएसएस बीजेपी को ये लग रहा है कि फिर से मंदिर मस्जिद की बात को छेड़ा जाए और इस प्रकार का बयान दे करके वो फिर से ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को उसी में उलझाना चाहते हैं। इसलिए ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए सजग रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। हमें संविधान ने आज़ाद किया है, अगर संविधान बचेगा, संविधान लागू होगा तो हम आज़ाद होंगे। संविधान में जो लिखे अधिकार हैं वो हमको मिलेंगे तो हम आज़ाद होंगे। 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ, वो हमारे लिए वास्तविक आज़ादी का दिन है और उस दिन को हम लोगों को मनाना चाहिए, संविधान को समझना चाहिए और संविधान को समझकर देश में संवैधानिक अधिकारों के लिए
संघर्ष करना चाहिए और अपने हक अधिकारों के प्रति जागृत रहना चाहिए, समाज को जागृत करना